प्रोजेक्ट ऑन। जिस तरह से वाइल लूप और डू वाइल लूप होता है, नहीं रन दो, उसको बंद करने से प्रोजेक्टर जितना गर्मी देता है एसी उतना ठंडा नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए प्रोजेक्टर 2000 वाट का है, ठीक है, इसलिए एसी ठंडा नहीं करता है। अब प्रोजेक्टर अगर बंद करके अगर क्लासेस लेंगे वो एसी ठंडा करेगा, वो प्रोजेक्टर के कारण उतना दोनों सेम हो जाता है फिर क्लासेस का गर्मी जो है। इसलिए हम उधर का भी ऑन किए, ठीक है, एसी वगैरह ऑन कर दिए उधर। 2-3 रूम का ऑन रहेगा तो जाकर थोड़ा सा नॉर्मल में रहेगा। पहले सुनिए, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह लिखना। देखिए फॉर लूप क्या है उसके बारे में जानते। लूपिंग के अंदर मैंने आपको बोला था कि टोटल 4 टाइप का लूप होता है, जिसमें से वाइल और डू वाइल के बारे में हमने पढ़ लिया है। वाइल और डू वाइल दोनों ही लूप जो है वो रिपीटेशन के लिए होते हैं। दोनों का काम, आप कोई भी लाइन उसके अंदर डाल दीजिए, वो बार बार रिपीट करके आपको प्रिंट करके आउटपुट स्क्रीन पे लाइंस को देगा। सिर्फ डू वाइल लूप में और वाइल लूप में एक चेंजेस रहता है, एक डिफरेंस रहता है। वाइल लूप में कंपाइलर पहले एक्सप्रेशन को चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। इफ एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो। डू वाइल में पहले कंपाइलर स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, उसके बाद जाके एक्सप्रेशन को चेक करता है। तो अगर एक्सप्रेशन फॉल्स भी हो जाता है तो भी एक बार स्टेटमेंट जरूर दिखाएगा आपके आउटपुट में। फॉर लूप वाइल लूप के जैसा है। मतलब फॉर लूप में पहले देखिए, मैं इसका फ्लो चार्ट पूरा बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट बोल के नहीं दिया है। पहले स्टार्ट होगा, फिर इनिशियलाइजेशन दिया। इनिशियलाइजेशन मतलब कोई भी वेरिएबल अगर हम लिए हैं उसका वैल्यू इनिशियलाइज होगा, लूपिंग का वेरिएबल जो लिए। उसके बाद कंडीशन मतलब एक्सप्रेशन में जाएगा, एक्सप्रेशन सही होने से स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट कंडीशन के बाद स्टेटमेंट है, मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा। वाइल लूप के जैसा फॉर लूप होता है। अगर हम चारों लूप के बारे में बात करें, जो इसके बाद जो लूप हम लोग मंडे से पढ़ेंगे वो है नेस्टेड फॉर लूप। चारों लूप में सबसे सिंपलेस्ट लूप फॉर लूप को बोला जाता है, सबसे सिंपलेस्ट लूप, क्योंकि इसका लिखने का तरीका, इसका सिंटैक्स चारों लूप में सबसे सिंपल है। देखिए लिखा है, दिस इज द सिंपलेस्ट लूप इन विच द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट आर इनक्लोज्ड इन ए सिंगल लाइन। मतलब इस लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन मतलब आई जो वेरिएबल हम लेंगे लूप के लिए उसका वैल्यू डालना, कंडीशन आई का एक्सप्रेशन डालना और अपडेट आई को प्लस प्लस करना, ये तीनों काम एक लाइन पे किया जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स बहुत इजी है।
वो सिंटैक्स उधर दिया है, मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल जैसे लिख रहा हूँ, वहां पे एग्जांपल भी दिया। सपोज मैंने एक प्रोग्राम में INT में वेरिएबल बनाया आई, वाइल लूप ले या डू वाइल लूप ले तो आई का वैल्यू मेरे को देना पड़ता है 1, बट फोर लूप में हम आई का वैल्यू बाहर में इनिशियलाइज नहीं करेंगे, मतलब आई का वैल्यू इनिशियलाइज फोर लूप के सिंटैक्स के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? फोर लूप के सिंटैक्स के अंदर किया जाता है, खाली आई वेरिएबल ऊपर बना लेना, बट आई का वैल्यू डालना कहाँ पे? फोर लूप के सिंटैक्स के अंदर। उसके बाद आपको कंडीशन डालना है तो आई लेस देन इक्वल टू 10, और आपको अपडेट करना है तो आई प्लस प्लस, तीनों ही एक लाइन में होगा। जबकि अगर मैं वाइल लूप यूज करूं तो वाइल लूप में क्या होता था, अगर यही चीज वाइल लूप में होगा तो कैसा होता? INT I इक्वल टू 1, वाइल I लेस देन इक्वल टू 10, सपोज प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करना है हमको आई प्लस प्लस, और फोर लूप में कैसा होगा? I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ प्रिंट एफ हेलो, बस। तो वाइल लूप और फोर लूप में डिफरेंस यही है कि वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन अलग लाइन पर होता था, कंडीशन अलग जगह पे होता था, अपडेट अलग जगह पे होता था। फोर लूप में क्या है? तीनों एक ही लाइन पे, ठीक है। और जिस तरह ये हेलो को 10 बार प्रिंट करेगा, ये भी हेलो को 10 बार प्रिंट करेगा। दोनों का प्रिंट करने का नंबर सेम है, मतलब दोनों ही 10 टाइम्स प्रिंट करेंगे, बट हाँ तरीका, कंपाइलर कैसे चेक करेगा, इसको कैसे चेक करता है, इसे कैसे चेक करेगा, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उसी को हम लोग को जानना है सिंटैक्स के अंदर कि कैसे कंपाइलर फोर लूप में किस तरह ये रिपीट करेगा और हेलो को 10 बार प्रिंट करेगा आउटपुट, ठीक है। नहीं तो वाइल लूप के अंदर जितना प्रोग्राम आप किए हो, फोर लूप के अंदर भी वो सारा प्रोग्राम कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाइल लूप का प्रोग्राम रहेगा बट फोर लूप में करने के लिए आएगा। सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। एक प्रोग्राम में करके भी दिखाऊंगा, वाइल लूप का एक प्रोग्राम हम लोग फोर लूप में करके देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में वाइल लूप का एक एडिशन वाला प्रोग्राम डू वाइल में किया था, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिंटैक्स का चेंजेस है सिर्फ, ठीक है। वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए फोर लूप और वाइल लूप दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं किस तरह कंपाइलर इस पे। पहले मैं वाइल लूप बताने वाला हूं क्योंकि वाइल लूप हम लोग पढ़ चुके हैं तो जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन पे जाता है, आई का वैल्यू है 1। कंपाइलर इस लाइन में जब आएगा आई लेस देन इक्वल टू 10, चेक करेगा, चेक किया ट्रू हुआ, ट्रू होने से कंपाइलर अंदर आएगा, कंपाइलर हेलो को प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई का वैल्यू 1 से 2। इस तरह कंपाइलर ऊपर घुमा, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, रिपीट किया, आई का वैल्यू अब चेक होगा, आई का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, सही हुआ। कंपाइलर अगेन एंटर किया और हेलो प्रिंट किया, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हुआ, फिर ऐसे कंपाइलर घुमा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, अंदर गया, फिर से हेलो प्रिंट किया। इस तरह ये कितना बार चला? टोटल 10 बार हेलो चलेगा। समझ में आया? ये तो वाइल लूप का था। फोर लूप में कैसे होगा देखिए, आई वेरिएबल हम बनाए हैं, आई का वैल्यू नहीं दिया वहां पर जहां पे बनाए। जब कंपाइलर इस फोर लूप के अंदर आएगा, इस वक्त आई का वैल्यू कितना है? 1, आई का वैल्यू 1। कंपाइलर इस लाइन को चेक करने के बाद कंपाइलर एक्सप्रेशन पे आएगा, फ्लो चार्ट बेसिस पे समझना है। इनिशियलाइजेशन पहले था, कंडीशन उसके बाद, एक्सप्रेशन पे आया, एक्सप्रेशन पे कंपाइलर आएगा, आई का वैल्यू कितना है हमारा? 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा, ट्रू हुआ, ट्रू होने से कंपाइलर नीचे आपके क्या डिस्प्ले करेगा? हेलो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर पहले आई का वैल्यू 1 किया, फिर इधर गया, फिर इधर आना चाहिए,
इस पे भी आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फॉर लूप में आई प्लस प्लस लिखा गया है ऊपर, बट इसको चेक कंपाइलर बाद में करता है, इस लाइन के बाद में ही करता है। ठीक है, फ्लो चार्ट बेसिस पे समझना है। देखिए मैं फ्लो चार्ट फिर से दिखा रहा हूँ, इसलिए फ्लो चार्ट बताया जाता है। पहले क्या था, इनिशियलाइजेशन, फिर क्या था, फिर क्या है, उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसके बाद है, स्टेटमेंट के बाद है। समझ में आ रहा है? तो कंपाइलर पहले इनिशियलाइजेशन में गया, फिर कंडीशन में गया, फिर स्टेटमेंट में गया, उसके बाद जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो होगा इस लाइन के बाद। इधर लिखे ऊपर है बट काम नीचे ही कर रहा है। जैसे यहाँ पे व्हाइल लूप में नीचे काम कर रहा है ना प्रिंटफ के, फॉर लूप में भी नीचे ही कर रहा है, सिर्फ पोजीशन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू ट्रू होने से आउटपुट में दिखाएगा हेलो। हेलो दिखाने के बाद कंपाइलर जब नीचे आएगा तो पहले क्या करेगा, एक आई का वैल्यू बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1 से 2, हो गया। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये क्या करेगा, कंपाइलर को ऊपर भेजेगा। ऊपर भेजेगा तो कहां भेजेगा, कंडीशन पे भेजेगा, इधर नहीं। यहाँ फ्लो चार्ट बेसिस पे समझना है, कंडीशन पे भेजेगा। आई का वैल्यू भी कितना है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सही है। ट्रू होने से फिर से क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। फिर इधर आया क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू 2 से 3, फिर ऐसे घूमेगा ऊपर, 3 लेस देन इक्वल टू 10। इस तरह से बार बार ये प्रिंट करते हुए जाएगा। टोटल कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। जब आई का वैल्यू होगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स। ठीक है, पूरा मेथड वही है, फॉर लूप व्हाइल लूप सेम है, सिर्फ आपको लिखने का तरीका और कौन सा पहले चेक होगा कौन सा बाद में होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज आपको तब पता चलेगा जब आपको फ्लो चार्ट के बारे में, इसका जो फ्लो चार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्लो चार्ट में क्लियरली दिया, आप देख लीजिए। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब ये कंडीशन, फिर क्या है स्टेटमेंट, फिर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर आई प्लस प्लस क्यों गया माइनस माइनस क्यों होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से इतना हो जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, कंडीशन। मतलब पहले इसको चेक करता है, फिर इसे चेक करता है, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेट, फिर कंडीशन, इस तरह से। जब ये फॉल्स होगा तो बार आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए पहले इस तरह से आएगा एक्सप्रेशन, यहां से एरो मार्क, फिर ये, फिर अब नॉर्मल बेसिस पे समझेंगे, सिंटैक्स वाइज आप फ्लो चार्ट वाइज समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज होगा। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। ठीक है, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसे, फिर अपडेट, फिर कंडीशन लाए। प्रोग्राम करेगा तो और समझना आ जाए। ठीक है, लिखिए इसको पहले। अच्छा मेरे को ये बताइए इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये जो एग्जांपल दिया, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट आई का वैल्यू कर रहे हैं 1 से 10 तक डिस्प्ले होगा, क्योंकि हर समय आई का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है ना। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करेगा। लिखिए पहले इसको, लिखिए उसके बाद जाना।
कंप्लीट हो गया? प्रोग्राम नंबर दीजिए। Input 10 numbers. Input 10 numbers and display the addition of even numbers and display the addition of even numbers and odd numbers separately. Display the addition of even numbers and odd numbers separately by using for loop. ये क्वेश्चन वाइल लूप में भी हो सकता है। By using for loop.
क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन का मीनिंग समझना, आपको कितना नंबर इनपुट करने बोला है? 10 नंबर्स। अच्छा, फ्लो चार्ट में तुम लोग इनिशियलाइजेशन अगर पहले लिखो ना, उसके पहले स्टार्ट बोल के लिख देना, ठीक है? अगर नहीं लिखे हो तो वहां स्टार्ट बोल के लिखा हुआ नहीं है, स्टार्ट लिख देना इनिशियलाइजेशन से पहले। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नंबर इनपुट करना है आपको, ठीक है? सपोज इस तरह से मैंने 10 नंबर इनपुट किया। सोच लो अपने प्रोग्राम में ये 10 नंबर मैं इनपुट किया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या सबका एडिशन निकालने बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है? जितने इवन नंबर्स है उसका अलग एडिशन निकालो, जितना ऑड नंबर्स है उसका अलग एडिशन निकालो, ठीक है? मतलब जैसे ये इवन नंबर है, ये इनका अलग एडिशन निकलेगा, सब मिलकर इनका अलग एडिशन निकलेगा, ठीक है? तो आप जितने इवन नंबर्स दिए होंगे उनका जोड़कर अलग से दिखेगा, लिखेगा टोटल एडिशन ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू टोटल एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू, अलग अलग दिखेगा। पहले क्या था, हम टोटल का निकालते थे, अभी दोनों के बीच में क्या हो गया? हमारा कंपैरिजन हो गया है। इट मींस इफ एल्स लेना पड़ेगा लूपिंग के अंदर। एक नंबर के बीच में कंपैरिजन किया ना, इवन हुआ तो इधर जाएगा, ऑड हुआ तो उधर जाएगा, ठीक है? कितना वेरिएबल बनाओगे प्रोग्राम? लूपिंग के लिए आई और इनपुट 10 नंबर्स बोला है तो नंबर के लिए एक n। निकालना क्या है? एडिशन निकालना, इवन नंबर का एक निकालना, एडिशन ऑड नंबर का एक निकालना। तो हम ई एड 0 मतलब इवन नंबर के एडिशन के लिए ई एड लिए हैं वेरिएबल, ठीक है ना? उसी तरह ओ एड ऑड नंबर के एडिशन के लिए इसका वैल्यू क्या लिए? दोनों का वैल्यू 0 होगा। पहले क्या था, पूरा का एडिशन निकालना तो एक ही वेरिएबल लेता था ऐड, बट अभी इवन नंबर के लिए ऐड अलग लिए हैं, ऑड नंबर के लिए ऐड अलग लिए हैं। तो ई ऐड और ओ ऐड नाम के दो वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है? इवन नंबर का सारा वैल्यू का एडिशन ई ऐड में जाएगा, ऑड नंबर का सारे एडिशन ओ ऐड में जाएंगे, ठीक है? देखिए कैसे प्रोग्राम करेंगे, और फोर लूप के साथ करना है ये प्रोग्राम। आप अगर चाहो तो व्हाइल लूप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? खाली सिंटैक्स आगे पीछे करना है। लिखेगा नहीं कोई? पहले देखें किस तरह से कर रहे हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main int लूपिंग के लिए i इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे, फॉर लूप में 1 करेंगे हम। n नंबर के लिए ई एड 0 ओ एड 0 हो गया। फोर लूप लेंगे, फोर i इक्वल टू 1, i का वैल्यू 1। कितना नंबर्स बोला इनपुट करने के लिए? 10 नंबर्स बोला है, तो लूपिंग i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक लेके जाएंगे। मतलब i को 1 से 10 तक लेके जाएंगे तो 10 बार लूपिंग घूमेगा, और 10 बार लूपिंग घूमेगा तो हम 10 बार यूजर से इनपुट ले सकते हैं नंबर। 10 नंबर को n में डाल सकते हैं, 10 नंबर का एडिशन निकाल सकते हैं, इवन ऑड अलग अलग करके। तो इसलिए हम लूपिंग को 10 बार चलाएंगे। printf इनपुट है नंबर, एक नंबर यूजर देगा और वो नंबर जाएगा %d से, उस नंबर को कहां हम रखेंगे? n में रखेंगे। सो मान लो तुम्हारा नंबर है 3, क्या है? 3 एक क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर ऑड नंबर है तो किस वेरिएबल में उसका वैल्यू जुड़ना चाहिए? ओ ऐड में। तो उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ई ऐड में जोड़े या ओ ऐड में जोड़े। उसके लिए हम लिखेंगे इफ
अगर मेरे n में जो नंबर है वो अगर 2 से रिमाइंडर होगा उसका मतलब 2 से डिवाइड होगा उसका अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो क्यों, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मींस क्या है, इवन नंबर है। या मैं एक्सप्रेशन आपको बताया था पहले इवन ऑड के कंडीशन में, ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ मतलब n के अंदर जो नंबर है वो इवन है, और अगर वो इवन है तो ई एड इक्वल टू ई एड प्लस n होगा, मतलब n का वैल्यू किसके साथ जुड़ेगा, ई एड के साथ। और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है मतलब वो इवन नहीं है, ऑड है, ओ एड इक्वल टू ओ एड प्लस, पहले तो इतना समझना है, उसके बाद प्रोग्राम आगे जानेंगे। देखिए प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आपको पूरा समझाऊंगा एक एक करके बिट बाय बिट। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल डाल देंगे, as include stdio.h then void में एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है ये भी, ठीक है। देखिए किस तरह से होगा, सबसे पहले हमको जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे प्रोग्राम वैसे वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। int नंबर के लिए n, लूपिंग के लिए i, इवन नंबर का एडिशन निकालने के लिए ई एड इक्वल टू 0, ऑड नंबर का एडिशन निकालने के लिए ओ एड इक्वल टू 0, दोनों को 0 में भी रखेंगे, मतलब दोनों का अभी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। n i ई एड 0 ओ एड 0 हो गया। अब देखिए फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, i 1 से स्टार्ट करके 10 तक चला रहे हैं, प्लस प्लस दे रहे हैं। ये लूप क्यों लिखे हम, क्योंकि मेरे को 10 बार रिपीट करवाना है, अगर रिपीट नहीं कराएंगे 10 नंबर डाल नहीं पाएंगे, 10 नंबर इनपुट नहीं ले पाएंगे, 10 नंबर का एडिशन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि ये क्यों ले रहे हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर हम लिखे प्रिंटफ इनपुट ए नंबर, स्कैनर जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे इस लाइन को देखकर वो नंबर n में जाके स्टोर होगा, कहाँ n में। सपोज मैंने नंबर डाला 5, ठीक है, वो 5 जाके कहाँ स्टोर हुआ, n में, ठीक है। i का वैल्यू यहाँ पे 1 है, i का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 हो जाएगा, इनपुट है नंबर पूछेगा, सोच लीजिए ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, इनपुट है नंबर पूछा, आपने डाला 5, जो आप आउटपुट स्क्रीन में नंबर डालोगे वो नंबर स्कैनर परसेंटेज डी के हेल्प से कहाँ रखेगा, n में रख देगा। n में स्टोर हो जाने के बाद में अब यहाँ पे हम देखिए n में वैल्यू अभी हमारा है, तो अब वो n के वैल्यू को हम इस ऐड में प्लस करें या ओ ऐड में प्लस करें, तो एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू इवन है या ऑड है। उसके लिए आपको इफ एल्स लेना जरूरी है। इफ मेरे n के अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो पहले उसका 2 से रिमाइंडर निकल जाए, अगर वो रिमाइंडर किसके साथ इक्वल हो, 0 के साथ, इट मींस वो इवन नंबर है, और अगर वो इवन नंबर है तो ई एड प्लस एन हो, मतलब n का वैल्यू किसके साथ जुड़े, ई एड वेरिएबल का साथ जुड़ा और ई एड में जाके स्टोर हो। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो एल्स ओ एड इक्वल टू ओ एड प्लस एन, फॉर लूप क्लोज। पहले आपको इतना प्रोग्राम समझना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाइन है बताएंगे उसके बाद क्या है। देखिए अगर मैं इतना लिख कर रन करता हूं प्रोग्राम को तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, ये 4 वेरिएबल को रैम में बना देगा। कंपाइलर इस लाइन में आएगा तो आई का वैल्यू क्या करेगा 1,
आइडियल रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ में बोलने का ट्राई कीजिए। आई का वैल्यू 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा। ट्रू होने से कंपाइलर ब्रैकेट के अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगा आउटपुट में, तो इनपुट नंबर प्रिंट हुआ। इनपुट नंबर जब प्रिंट हुआ, मैंने डाला 5, वो 5 परसेंटेज डी किसके अंदर डालेगा? एन के अंदर डालेगा, एन का वैल्यू हो गया 5। एन का वैल्यू 5 होने के बाद कंपाइलर आया इस लाइन के नीचे इधर, क्या 5 रिमाइंडर 2, क्या इसका रिजल्ट इक्वल होगा 0 से? 5 रिमाइंडर 2 कितना आएगा? 1। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1। 1 इक्वल टू 0, क्या हुआ? इक्वल नहीं है, फॉल्स। फॉल्स होने से ई एड में तो नहीं जाएगा, फॉल्स हुआ मतलब कहां जाएगा? एल्स में। तो ओ एड का वैल्यू अभी कितना है? ओ एड का वैल्यू है 0। 0 प्लस एन का वैल्यू कितना है? तो 0 प्लस 5 हुआ, वो 5 रिजल्ट जाके कहां स्टोर होगा? ओ एड में। 0 प्लस 5 हुआ, 5 जाकर ओ एड में स्टोर हुआ, ओ एड का वैल्यू हो गया 5। बट ई एड में प्लस नहीं होगा क्योंकि वो ऑड नंबर था। ई एड में कब प्लस होगा? जब इवन नंबर होगा। अब देखिए आगे, इसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट होगा। पहले एक पॉइंट को भी छोड़ोगे आपका एक बार ज्यादा लूप चलेगा, फिर अगर आपने छोड़ दिया तो, क्योंकि नीचे आने से क्या होगा? आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू होगा 2। कंपाइलर यहां से एक्सप्रेशन के पास जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। अंदर है, ट्रू होगा, अंदर आएगा, इनपुट है नंबर 4। ठीक है, मैंने नंबर इनपुट किया, अगर 4, परसेंटेज डी उस नंबर को कहां रखेगा? एन का वैल्यू क्या है अभी? 5 है, वो वहां से कटेगा, उसकी जगह पे आएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू। अब बताइए यहाँ पे एन का वैल्यू 4 रिमाइंडर 2 को डिवाइड 4 को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका रिजल्ट आया 0। 0 इक्वल टू 0, यस, वो दोनों वैल्यू ट्रू है, मैच करते हैं, ट्रू है। ट्रू होने से ई एड का वैल्यू कितना है? ई एड का वैल्यू ऊपर है 0, 0 प्लस एन का वैल्यू है 4, 0 प्लस 4 हुआ, 4 किस में असाइन होगा? ई एड का ही वैल्यू बनेगा। ठीक है, ई एड का वैल्यू हो गया 4। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये अगर हो गया तो इधर नहीं आएगा कंपाइलर, इफ एल्स दोनों में से कोई एक होता है, उसके बाद कंपाइलर अपडेट करेगा आई का वैल्यू को, आई का वैल्यू अपडेट करके ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू हुआ 3। सारे वेरिएबल्स के साथ में काम करना, किसी एक वेरिएबल को आप छोड़ोगे समझ नहीं पाओगे और रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। इसके बाद कंपाइलर कहां जाएगा? ट्रू अगर हुआ है तो इनपुट नंबर मांगा, नंबर डाले हम 3। ठीक है, एनी नंबर हम इनपुट कर सकते हैं, 3 इनपुट किए, परसेंटेज डी 3 को कहां रखेगा? एन का वैल्यू 3। बताइए, एन रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, एन का वैल्यू 3 है, 3 रिमाइंडर 2 होता है 1, 1 इक्वल टू 0, फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो एल्स में जाएगा, ओ एड का वैल्यू कितना है? ओ एड का वैल्यू कितना है? 5 पहले से है, प्लस 5 प्लस एन का वैल्यू कितना? 8 जाके ओ एड में स्टोर हो गया, मतलब ओ एड का वैल्यू कितना हो गया?
तो आपको ये समझना है, जितने बार आप ऑड नंबर डालोगे जुड़ेगा किसमें, ओ एड में, जितने बार आप इवन नंबर डालोगे किसमें प्लस होगा, ई एड में, क्योंकि एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमने ओ एड और ई एड को रख दिया। ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा, 10 बार नंबर पूछेगा, उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा। जब लूप फॉल्स होगा, लूप फॉल्स होने के बाद इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमको प्रिंट करना रहेगा कि ऐड का वैल्यू कितना हुआ, ओ ऐड का वैल्यू कितना हुआ। देखिए इतना हो जाने के बाद ये लूप का ब्लॉक है फॉर लूप, इसके नीचे एंटर मारेंगे, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ इवन नंबर इक्वल टू परसेंटल डी। इवन नंबर का टोटल एडिशन किस वेरिएबल में रहेगा, ई ऐड का वैल्यू प्रिंट करेंगे। उसी तरह ही प्रिंट एफ एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स परसेंटल डी, ओ ऐड का टोटल वैल्यू, ऑड नंबर्स का टोटल वैल्यू ओ ऐड में रहेगा। हो गया। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं, पहले फाइल सेव कर देता है। प्रोग्राम नंबर कितना है, 79.c। प्रिया खड़ी हो तुम, लड़कों में से फर्स्ट। अभी मैं नंबर्स इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, जितने इवन नंबर्स डालूंगा उसका एडिशन तुम करना, जितना ऑड डालूंगा उसका एडिशन तुम करना। समझ में आया? अभी ई एड और ओ एड का वैल्यू क्या होगा, रन किए हैं पहली बार, तो ई एड और ओ एड का वैल्यू पहली बार में कितना कितना है, 0 0 है। इवन नंबर का एडिशन करना तुम, ऑड नंबर का तुम करना। ठीक है, क्या डाला हूं मैं, सिर्फ ऑड नंबर डाल रहा हूं ना, इवन तो डाला नहीं, सारे वन ही डाला हूं। ठीक है, तो ये काउंट करेगी क्या, कोई भी इवन नंबर तो डाला नहीं हो, तो इवन नंबर का वैल्यू क्या दिखाया, 0, और सारे ऑड नंबर डाला हूं, तो 10 ऑड नंबर डालूंगा 1 1 करके, तो सारा वो काउंट करेगा, तो टोटल कितना हुआ 10। तो इवन नंबर इक्वल टू 0 और ऑड नंबर इक्वल टू कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अब मिक्स नंबर डाल के देखते हैं। ठीक है, काउंटिंग करना तुम लोग, मैं पहला नंबर डाल रहा हूं 5, काउंट करके रखना, ऑड नंबर काउंट करना है तेरे को। 3, टोटल ऑड नंबर कितना है तेरा, इवन नंबर भी कितना है, 0 0 है अभी तो। ठीक है, इवन नंबर कितना तेरा, ऑड नंबर, बता, 26 सही बोल रहा है, ऑड नंबर में अच्छे से काउंट कर, 5 3 3 7 7 कितना होगा, 5 3 8 8 प्लस 3 11 कितना 25। ठीक है, काउंटिंग भूल जा रहा रे, बैठो।
एडिशन ऑफ इवन नंबर आया 18 और एडिशन ऑफ ऑड नंबर आया 25। जैसे आप नंबर डालोगे वैसे वो ऐड करते हुए जाएगा। ठीक है, आपको ये जो एक्सप्रेशन हम डाले हैं इसीलिए डाले हैं कि एक नंबर को चेक कर पाए वो इवन हो, ये ऐड में प्लस करना है, ऑड है तो वो ऐड में प्लस करना है। आपको ये प्रोग्राम एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बता दिया, आपको समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट आप खुद से करोगे जब कॉपी में और कंप्यूटर में, तब जाके आपको कहाँ पे क्या रखना है नहीं रखना है वो पता चलेगा। स्कैनफ के बाद हमेशा सिंटैक्स लेना होता है, सिंटैक्स लेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस कहाँ क्लोज करना है, ये सारी चीज वहीं से पता चलता है। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद देखो मैंने दो प्रिंटफ कहाँ लिखा है, ये लूप के बाहर लिखा हूं। अगर इसको मैं अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाऊंगा वो भी 10 बार क्या होगा, घूमने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। बट हमको ऐसे नहीं करना, हमको टोटल कैलकुलेट करके फिर एडिशन डिस्प्ले करना। तो लूप के बाहर लेंगे, लिखिए प्रोग्राम को। बोलो। तो उसके लिए लास्ट क्लास जैसा हम लोग यूजर से पूछते थे कि क्या आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर फोर लूप में नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको डू व्हाइल लूप लेना पड़ेगा। जहां आपको लिमिट नहीं देना है वहां पे आपको डू व्हाइल लेना पड़ेगा। डू व्हाइल लेके भी ये प्रोग्राम हम कर सकते हैं। तो वहां पे हम पूछेंगे कि अगर यूजर को कब तक चलाना, अगर आप पूछोगे नहीं तो इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर इन्फिनाइट भी नहीं करना है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ आप और एक बार यूज, डू यू वांट टू ऐड मोर नंबर्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, ऐसे लिखना पड़ेगा। जब तक वाई वाई प्रेस करते रहोगे तब तक इनपुट नंबर पूछता रहेगा। जब आपको लगेगा कि नहीं और नहीं करना तो एन प्रेस करके प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे और आपको एडिशन दिख जाएगा, जितना इवेंट डालोगे उसका, जितना और डालोगे उसका। हमने डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला जो प्रोग्राम है वहां पे क्या किया था, एडिशन निकाला था सिर्फ, टोटल जितने नंबर आप इनपुट करो। ये प्रोग्राम भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। फोर लूप का ये प्रोग्राम डू व्हाइल लूप के उस मेथड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ डू व्हाइल लूप ही एक ऐसा लूप है जहां पे आप बिना लिमिट का प्रोग्राम कर सकते हो जितना आपको चाहिए। बट यहाँ पे तो आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन डालना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए। या फिर एक और तरीका है, यूजर से पूछना पड़ेगा कि आप कितना बार, जैसे यहाँ पे क्या है, इनपुट 10 नंबर्स बोल दिया तो ये घूमेगा कितना बार, 10 बार। अगर हम यहाँ पे ये 10 लिखे इसलिए 10 बार घूम रहा है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैंने के नाम का वेरिएबल लिया, क्या नाम का वेरिएबल लिया, के, और इसके ऊपर यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ इनपुट
a number